नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर आइडियल चैनल। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आज हम जितने भी इशू आते हैं सबके बारे में A to Z दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि आप जब फॉर्म भरते हो तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं उससे आप अपना फॉर्म तो भर लेते हो, लेकिन बाद में जब ज्वाइनिंग होती है तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे ना हो, तो वो दिक्कत आपके सामने ना आए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। दोस्तों आपके पास ITI से अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको पास क्या क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए कि नहीं, मतलब पुराना भी चल जाएगा, वो भी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपने ITI से नौकरी करनी है तो ITI की जो मार्कशीट है दोस्तों, उसमें आपका जो नाम है सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए, खुद का नाम। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो पिताजी का नाम है वो भी सभी डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। तीसरी बात, आपकी जो मम्मी का नाम है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मार्कशीट में कुछ और है, आपका जो 10th की मार्कशीट में कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, मतलब नाम सब जगह एक होने चाहिए दोस्तों। यहाँ तक कि स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है ना दोस्तों, तो आपको वहाँ से भगा सकते हैं। वो कई कई जगह भगा भी दिया जाता है लोगों को। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो आज बना रहे हैं हम। ITI की मार्कशीट आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ ही ITI का एक सर्टिफिकेट होता है, NTC हम बोलते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था, जो 2012-13 में से पहले जिन्होंने ITI कर रखी थी उनके NTC 3 या 4 साल में कॉलेज में ही आते थे। लेकिन दोस्तों आजकल तो तुरंत ही, जैसे आपने ITI पास आउट की और आपकी मार्कशीट के साथ NTC आपका डाउनलोड हो जाता है। दोस्तों डाउनलोड तो हो जाता है, उसमें भी आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए किसी का भी, चाहे माताजी का, पिताजी का, किसी का भी नेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ITI की मार्कशीट और NTC ये तो हो गया इसका, मतलब जिस स्टेट से आप ITI किए हो। इसके बाद दोस्तों आपके पास 10th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट के साथ जो सर्टिफिकेट आता है वो भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास 12वीं की मार्कशीट है तो 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। करेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें और प्रॉपर सही होना चाहिए। ये कितने भी पुराने हो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके पास अगर स्टेट गवर्नमेंट की आप अगर जॉब करते हो तो उसके लिए आपके पास वैलिड मूल निवासी होना चाहिए। जो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास दोस्तों होना चाहिए। पहले हाथ से बनाए जाते थे वो, और लेकिन अभी सब डिजिटल हो गया है, तो दोस्तों नए आप बनवा लीजिए, क्योंकि पहले वाले अब चल नहीं रहे हैं कहीं भी, सब डिजिटलाइज हो गया है सारा, सभी जगह लोक सेवा केंद्र खुले हुए हैं, तो उनमें आप बनवा सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती दे रहे हो तो उसके लिए आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही हम दोस्तों अपना कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST हो, तो सभी का दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक फॉर्मेट होता है उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है दोस्तों तो उसको आप बनवा लीजिए, और इसका जो वैलिडिटी है दोस्तों वो करीब 1 साल का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल से वो बना रखा है और वही आप यूज़ कर रहे हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, उसका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो बन भी जाता है आसानी से, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो 2-3 दिन में ही आपका बन जाता है, तो उसको आप बनवा लीजिए। प्रॉपर जो आपकी नाम की जो स्पेलिंग वगैरह है सब कुछ चेक करके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसमें कोई भी मतलब विकलांग कम हो या फिर आपको ने ज़्यादा % का बनवा रखा है तो वो भी नहीं चलेगा दोस्तों, जितने हैं उतने का ही आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं प्रॉपर वर्क करने चाहिए उसमें, तो और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो फ़ोटो है वो भी लेटेस्ट आप करवा लीजिए। अगर आपने नहीं अपडेट करवाया हो आधार कार्ड का तो वो आप करवा लीजिए दोस्तों। आधार कार्ड आपका लेटेस्ट होना चाहिए। दूसरा दोस्तों पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आपकी जॉब लग जाती है तो सैलरी के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है दोस्तों। बिना पैन कार्ड की आपको सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना ही काम कर लेना, वहाँ पे कितने ही महीने आप काम कर लेना, वो फ्री सेवा रहेगी। जब तक आप अपना अकाउंट नहीं खुलवाओगे पैन कार्ड के द्वारा, सैलरी अकाउंट, तो तब तक आपकी सैलरी नहीं आने वाली। तो वो भी आप बनवा लीजिए दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों
जब आप फॉर्म भरते हो ITI से रिलेटेड या फिर कोई भी फॉर्म भरते हो, तो उस टाइम पे जो आप फ़ोटो लगाते हो अपना, तो फ़ोटो के कम से कम 5-6 फ़ोटो बनवाया करो दोस्तों। उसको क्या है, उसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। जब आपकी जॉइनिंग होगी तब भी आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं फ़ोटो की, और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तब भी उन्हीं फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़ोटो का दोस्तों विशेष ध्यान रखना आप। और जो फॉर्म आपने भरा है उसकी रिसिप्ट भी हमेशा अपने पास में रखा करो। उसमें सब चीज़ डिटेल में रहती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम, डिटेल, जो भी किस पद के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसको भी दोस्तों आपको संभाल के रखना है। और दोस्तों जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, कहीं भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जा रहे हो, तो सभी की आपके पास 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड जो रहता है कॉपी, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, कम से कम 2 सेट तो आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और फाइल आपकी वेल मेंटेन होना चाहिए दोस्तों, कि जिससे कोई भी मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगे, जहाँ से जो एग्जामिनर होते हैं वो आपसे अगर 10th की मार्कशीट मांग रहे हैं तो तुरंत आप 10th की मार्कशीट उनको निकाल के दे सको। अगर 12वीं की मांग रहे हैं तो 12वीं की दे सको, ITI की मांग रहे हैं तो ITI की दे सको। तो वो सब दोस्तों आपकी फ़ाइल में मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं वहीं ढूंढते फिर रहे हो, कभी 10th की मार्कशीट कहाँ चली गई, तो वो सब होना चाहिए दोस्तों आपके पास। दोस्तों मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, अगर वो आपके बिल्कुल सही हैं, कोई स्पेलिंग उसमें मिस्टेक नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल आसान होता है आपका। 10-5 मिनट में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही हैं और पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।